बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस वक्त रशिया और यूक्रेन जंग का छठा दिन अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। एक जानिब तो रूस की तरफ से अब बड़े पैमाने पर काफ़िले, फ़ौजी काफ़िले यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही साथ रूस ने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्कीव और इसके साथ ही साथ दीगर जो अहम तरीन शहर हैं वहाँ पर भी अपनी एडवांसमेंट और वहाँ पर अपने हमले, बमबारी, मिसाइल स्ट्राइक्स जो हैं वो भी तेज़ कर दी हैं। लेकिन इस सारे के सारे मामले में दोनों जानिब से जो क्लेम्स सामने आ रहे हैं, यानी कि अमरीकी साइड से, हम तो अमरीकी साइड ही कहेंगे जिसमें यूक्रेन भी है और पूरे का पूरा यूरोप भी है और नेटो भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट की तरफ से जो दावे सामने आ रहे हैं उसके साथ ही साथ दूसरी जानिब रशिया क्या दावे कर रहा है। दोनों के जो क्लेम्स हैं अभी तक इस जंग के अंदर वो भी आपके सामने रखेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से कम वक्त के अंदर जितनी ज़्यादा खबरें आपके सामने रखी जा सकें वो रखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस सब के अंदर रूसी फौजी काफिले को यरगमाल बनाने और उन्हें कैद करने के हवाले से इस वक्त यूक्रेन ने एक और वीडियो भी जारी की है। लेकिन इस सब के अंदर कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं, रशिया का क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखेंगे। जबकि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर रूस इस वक्त भारत पर चढ़ दौड़ा है। पहले आपको ये मालूम होगा कि यूक्रेन की साइड से तो भारतीय स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह का रवैया पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर अपनाया गया, उसके बाद अब रूस की तरफ से सीधा सीधा लिताड़ा गया है भारत को और भारत के मीडिया को। इस सब के हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि इस वक्त नाज़रीन कराम चाइना खुलकर एक जानिब तो रशिया का साथ दे रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब एग्जैक्ट वही मसला जो कि यूक्रेन के साथ था, वही सेम सिनेरियो चाइना का ताइवान के साथ है। अब चाइना का भी झाका इस सब के अंदर खुल चुका है और इस मौके से बेहतर मौका शायद तारीख में भी चाइना को आज तक नहीं मिला और आइंदा आने वाले वक्त में भी ना मिले। इस सब के अंदर अमेरिका ने अपनी फौज और कमांडोज को ताइवान भेजने का फैसला क्यों किया है? ये एक ऐसा मूव है जो कि चाइना को इश्ताल दिला सकता है और चाइना जो कि ऑलरेडी इस वक्त थॉट प्रोसेस अपना शुरू कर चुका है कि रशिया वाला फार्मूला हम भी लगाएं और हम भी इसी तरह से ये मसला पक्का पक्का हल कर दें, क्योंकि ताइवान को वेस्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है चाइना के खिलाफ। तो उस हवाले से भी कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपके सामने ये रशिया टुडे जो कि रशियन अखबार है और रशिया की स्टेट न्यूज़ चैनल समझा जाता है, इसके वाले से कुछ चीज़ें भी बता दूं। फ्रांस में इसे बंद किया जा रहा है। बरतानिया का जिस तरह हमारा पैमरा है, उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने केसेस कर दिए हैं। इसके साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक ने और ट्विटर ने, इन सारे प्लेटफॉर्म्स ने यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इनके जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो भी बंद करने शुरू कर दिए हैं। एनोनिमस जो कि एक हैकर्स का ग्रुप है, उसने इसकी वेबसाइट को भी उड़ाने की कोशिश की। इस वक्त रशिया टुडे की कवरेज हम तो साथ साथ दिखा रहे हैं ताकि वेस्टर्न मीडिया और रशियन मीडिया दोनों का मौक़िफ़ हमारे व्यूअर्स तक पहुंच सके। आप सबसे पहले आरटी की ये खबर देख सकते हैं। US tells citizens to consider leaving Russia immediately. The US State Department has urged Americans to get out while commercial travel options still exist. अमेरिका ने यूक्रेन से तो बहुत पहले ही अपने लोगों को निकलने का कह दिया था, अब रूस से भी अपने तमाम तर शहरियों को, रूस बहुत बड़ा है, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, फौजी एतबार से भी, रकबे के लिहाज से भी, उसका टाइम जोन, आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाएं, एक जगह दिन हो दूसरी जगह रात होती है। रशिया का दारुल हुकूमत मॉस्को में तमाम तर चीज़ें मामूल से चल रही हैं, वहाँ पर तो कोई जंग नहीं है, लेकिन वहां से अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी और जारी बात है अब अमेरिका को फॉलो करेंगे तमाम तर ममालिक। और ये इस जानिब भी एक इशारा हो सकता है कि कशीदगी बढ़ सकती है और अगर वॉर यूरोप तक लाई जाएगी तो फिर यूरोप और अमेरिका वॉर रशिया तक तो लेके जाएंगे। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। अगर वो इनके घर तक दाखिल होंगे और ये चीज़ यूक्रेन से बाहर निकलेगी तो इससे अभी अगर हम न्यूट्रल होकर देखें तो व्लादिमीर पुतिन भी वो नहीं चाहते, वेस्ट भी वो नहीं चाहता डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। इस सब में जो व्लादिमीर पुतिन को मजीद उकसाने वाले इकदाम हैं, कल आपको बताया कि ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने साइन किया ऑफिशियली उस डॉक्यूमेंट पर, दरख्वास्त पर जो कि ईयू को ज्वाइन करने की है। अब इस सब के अंदर ये कहा जा रहा था कि ईयू को तो बड़े साल लगते हैं, कंसल्टेशन होती है और एक एनोनिमस डिसीजन होता है, यानी कि सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं यूरोपियन यूनियन की, उनमें से एक मुल्क भी अगर कहे कि मेंबर नहीं बनाना तो नहीं बनता। सबका
यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए। लेकिन इस सब के अंदर यह कहा जा रहा है कि कैंडिडेट स्टेटस तो फौरी दिया जा सकता है, उसके बाद इन्हें कुछ फंड्स तक रसाई भी दी जा सकती है। उसके अंदर आप ये देख लें कि आज व्लादिमीर पुतिन को मजीद उकसाया और मजीद गुस्सा और इश्ताल दिलाने की एक कोशिश भी हो सकती है। ये आप देख सकते हैं, EU टू सीरियसली लुक एट यूक्रेन्स लेजिटिमेट रिक्वेस्ट फॉर मेंबरशिप। अब ये जो लेजिटिमेट का लफ्ज यूरोपियन यूनियन ने इस्तेमाल किया है नाज़रीन कराम, ये बेसिकली चेयरमैन ऑफ EU लीडर्स हैं चार्ल्स माइकल, इन्होंने इस्तेमाल किया, कह रहे हैं कि बहुत मुनासिब और बहुत लेजिटिमेट और बिल्कुल बनता है उनका यूरोपियन यूनियन में आना, और हम इसके ऊपर एक सीरियसली अब इसके ऊपर कंसल्टेशन शुरू कर रहे हैं। अब जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, EU पार्लियामेंट ब्रसल्स में, उसका इजलास होता है और उसमें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कीव शहर के अंदर एक नामालूम मकाम से खिताब भी करते हैं। और इस वक्त ये जाहिर बात है सदारती महल नहीं है, यूक्रेन का झंडा और एक सफ़ेद दीवार के आगे बैठ के खिताब कर रहे हैं। नामालूम मकाम है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन 400 स्पेशल लोग भेज चुके हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को उड़ाने के लिए, तो इसलिए इसकी लोकेशन जो है वो इस वक्त नामालूम है। लेकिन इसने इस सब के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट से खिताब किया है, जो कि व्लादिमीर पुतिन ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं, प्रूव यू आर विद यूक्रेन, ज़ेलेंस्की इन एड्रेस टू यूरोपियन पार्लियामेंट ऑन रशियन अटैक। उसने इस सब के अंदर नाज़रीन कराम कहा है कि ये बाकायदा तौर पर आपको अब साबित करना होगा अपने एक्शन से, सिर्फ सैंक्शन से नहीं बल्कि एक्शन से, कि आप यूक्रेन के साथ हैं और इसका सबूत दें। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम रशिया जो है उसकी तरफ से भी कुछ दावे आ रहे हैं और यूक्रेन की तरफ से भी कुछ जो दावे हैं वो इस वक्त मंजर आम पर आ रहे हैं, जो आपके सामने हम रखते हैं कि इस वक्त मामला क्या है और इस वक्त सूरत हाल क्या है। सबसे पहले यूक्रेन जो है वो दावा कर रहा है कि उन्होंने खार्किव रीजन के अंदर रशिया के बड़े पैमाने पर फौजी जो है उन्हें पकड़ लिया है। यूक्रेन ये कह रहा है कि इन्होंने सरेंडर किया है, आपको मैं दिखा भी सकता हूं। अ लार्ज नंबर ऑफ रशियन सोल्जर सरेंडर टू यूक्रेनियन इन खार्किव रीजन ऑफ यूक्रेन अकॉर्डिंग टू वीडियो सर्कुलेटेड बाय यूक्रेनियन सोर्सेज। तो ये यूक्रेनियन सोर्सेज कह रहे हैं। अलबत्ता ज़ाती तौर पर अगर मैं आपके सामने इसका एक न्यूट्रल एनालिसिस रखूं तो ये ज़रूर हो सकता है कि इन्हें घेर लिया हो अवाम ने और पकड़ लिया हो, लेकिन सरेंडर की बात बहुत ही बड़ा दावा है। सरेंडर करना कुछ और होता है और प्रिजनर बनना कुछ और है। जब आपको अगर किसी ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी और चीज़ है, सरेंडर करना ये होता है कि ये हमारे हथियार आप तक पड़े हैं। मैं आपको ये वीडियो क्लिप दिखाता हूं, इसके बाद रशिया ने कुछ बहुत बड़े क्लेम्स किए हैं जंग के अंदर बर्तरी के, वो भी आपके सामने रखते हैं। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो के अंदर क्लियरली देखा जा सकता है कि इन्हें जंगी कैदी बनाकर लिया जा रहा है। इस सब के अंदर रशिया ने एक बड़ी कामयाबी ये हासिल किया, आप देख सकते हैं, यूक्रेन्स मिलिट्री नो लॉन्गर हैज़ एक्सेस टू सी ऑफ एज़ोव, रशियाज डिफेंस मिनिस्टर सेज। इस वक्त इन्होंने ये कहा है कि हमने इनका समुंदर से जो राब्ता है वो मुनक़ता कर दिया है और यूक्रेन की फ़ौज को अब वहाँ तक कोई एक्सेस नहीं है। ये इन्होंने क्यों किया है? क्योंकि ज़ाहिर बात है जो हथियार भेजने हैं यूरोप ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने और दीगर ममालिक, नाटो के ममालिक ने, वो बहरी बेड़े भी भेजने हैं, उसका भी रशिया रास्ता रोकना चाहेगा और जो एक लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क है रशिया, उसे ज़रूर तबाह करना चाहेगा ताकि हथियार ना पहुँच सके। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम कुछ चीज़ें सामने आई थी जिनके हवाले से डिटेल्स आई हैं और ये डिटेल्स यही हैं कि रशिया जो है उसने कुछ क्लस्टर या वैक्यूम बॉम्ब्स यूज़ किए हैं। अच्छा, वैक्यूम के हवाले से मैं लगातार एक बात अपने व्यूअर्स तक पहुंचाता रहा हूं कि रशिया की एक वैक्यूम रॉकेट लॉन्चर की जो बड़ी उनकी आप कह सकते हैं कि मशीन या हथियार है वो तो पहुंचाया हुआ है, लेकिन रशिया ने इस्तेमाल किया या नहीं किया इसका कोई सबूत नहीं है। बहुत से लोग ये दावा भी कर रहे हैं और इसे रशिया की एक बहुत बड़ी बर्तरी बता रहे हैं, लेकिन अगर रशिया ये इस्तेमाल करता है तो ये जंगी जराइम में आ जाएगी बात, इसीलिए रशिया ने इसे रिजेक्ट किया है। आप ये देख सकते हैं, क्रेमलिन डिनाइज यूजिंग क्लस्टर म्यूनिशंस एंड वैक्यूम वेपन्स। इस वक्त रशिया के सदारती महल ने इसको बिल्कुल एक गलत, झूठी और लफ्ज़ बात करार दिया है कि ये बिल्कुल गलत बात है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त ज़ुबान संभाल के बात करो और हम तुम्हारी मुआशी जंग को असल जंग में बदल देंगे। ये पैगाम रशिया की तरफ से आ गया और रशिया के किसी आम ऑफिशियल की तरफ से नहीं आया। आप ये देख सकते हैं, वॉच योर टंग, रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल इश्यूज वार्निंग ओवर सैंक्शंस। और ये कौन है मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं। इनका ट्वीट भी देख सकते हैं, दिमित्री मेदवेदेव, और ये बेसिकली डिप्टी हेड है रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल के, रशिया की बका के लिए जो काउंसिल है उसके सेकेंड इन कमांड है। इन्होंने कहा है कि टुडे सम फ्रेंच मिनिस्टर हैज सेड दैट दे डिक्लेयर्ड एन इकोनॉमिक वॉर ऑन रशिया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुआशी जंग हमारे पे मुसल्लत कर दी है,
वॉच योर टंग जेंटलमैन, मोहतरम अपनी ज़ुबान संभाल के बात करो, एंड डोंट फॉरगेट दैट इन ह्यूमन हिस्ट्री, और ये ना भूलना कि इंसानी तारीख में इकनॉमिक वॉर्स क्वाइट ऑफन टर्नड इनटू रियल वंस। मुआशी जंगें असल जंगों में तब्दील हो जाती हैं और हम ये तब्दील करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो ये एक नाज़रीन कराम बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक बहुत बड़ी और क्लियर धमकी है तमाम तर ममालिक को कि इस मुआशी जंग का जवाब हम असल जंग के ज़रिए भी दे सकते हैं। दो बड़ी अपडेट्स रहती हैं, एक इंडिया के वाले से और एक ताइवान और अमेरिका के वाले से। सबसे पहले नाज़रीन कराम मैं आपको इंडिया के वाले से ये दिखा दूँ, आप देख सकते हैं रशिया एंड इंडिया विद रिगार्ड टू द क्राइसिस इन यूक्रेन, द इंडियन मीडिया इज़ रिक्वेस्टेड टू बी एक्यूरेट सो दैट इंडियन पब्लिक रिसीव्स ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन। उन्होंने मीडिया को एडवाइजरी जारी कर दिया और ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ रसीद किया है और जारी बात है इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया दरमियान में खेल रहा है। इंडियन मीडिया रशिया को सबसे बड़ा विलन, व्लादिमीर पुतिन को तारीख का सबसे बड़ा विलन बना रहे हैं। जारी बात है उन्हें गुस्सा अभी आके चढ़ा है, वरना तो व्लादिमीर पुतिन हीरो थे। इमरान खान की उनके साथ दोस्ती की गालिबन उनके जहन से वो चीज़ हजम नहीं हो रही। इस सब के अंदर रशियन एम्बेसी जो है न्यू दिल्ली के अंदर, उसने ये स्टेटमेंट जारी की और भारतीय मीडिया को खबरदार किया है कि ऐसा वैसा कुछ आप सोच रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं आपको उससे पहले एक्यूरेट हो जाएं। आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, आप गलत बातें कर रहे हैं और अगर आप मौक़िफ़ रख भी रहे हैं तो दोनों का रख लें। ज़ाहिर बात है मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरा ये हक बनता है या एज अ जर्नलिस्ट कि मैं दोनों साइड्स का मौक़िफ़ रखूँ। मैंने आपके सामने यूक्रेन की वीडियो भी चलवा दी, रशिया का मौक़िफ़ भी रख दिया और यही बेहतर तरीका होता है कि आप दोनों साइड्स के मौक़िफ़ को साथ साथ लेकर चलें, क्योंकि सच उसके दरमियान में कहीं पर होता है। रशियन साइड ज़ाहिर बात है वो अपने हिसाब से न्यूज़ देंगे, यूक्रेनियन साइड अपने हिसाब से न्यूज़ देगा, वेस्टर्न मीडिया अपने हिसाब से न्यूज़ देगा और सच को आपने उन सब को एनालाइज करके तलाश करना होता है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इंडियन मीडिया क्या हो, पूरी दुनिया में जो मीडिया है उन सबको दोनों साइड्स का मौक़िफ़ ज़रूर देना चाहिए। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम आप आरटी की एक और खबर देखें। वाशिंगटन इज सेंडिंग अ ग्रुप ऑफ फॉर्मर मिलिट्री एंड नेशनल सिक्योरिटी फिगर्स टू ताइवान शोइंग इट्स सपोर्ट फॉर द रीजन। अमेरिका ने अपने फॉर्मर मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी के जो फिगर्स हैं नाज़रीन इकराम वो इस वक्त भेज दिए हैं और इस वक्त इन्वेजन का डर है, इन्वेजन की फियर है कि चाइना भी एग्जैक्ट रशिया मॉडल अपना सकता है। एक और ये आप खबर देखें, यूएस सेंड्स डेलीगेशन टू ताइवान अमिड इन्वेजन फियर्स। द ट्रिप बाय फॉर्मर पेंटागन एंड नेशनल सिक्योरिटी फिगर्स इज अ शो ऑफ सपोर्ट फॉर द आइलैंड क्लेम्ड बाय बीजिंग, जिस पर चाइना अपना हक जताता है उस जजीरे पर अपनी सपोर्ट और अपने वहाँ पर अपनी वो आप कह सकते हैं कि पावर दिखाने के लिए अमेरिका बहादुर ने ये इकदाम उठाया है, जिसे जारी बात है ये कोई बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इस सब के अंदर द ट्रिप कम्स अमिड कंसर्न्स इन द यूएस दैट बीजिंग मे बी एंटाइज्ड टू इन्वेड आइलैंड हैविंग ऑब्जर्व द यूएस अनविलिंगनेस टू कमिट ट्रूप्स टू यूक्रेन। कि अमेरिका ने जिस तरह से यूक्रेन में ट्रूप्स नहीं भेजे वो एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है चाइना के लिए कि वो यहाँ पर भी नहीं भेजेगा, वो यहाँ पर भी जंग नहीं करेगा। तो अमेरिका ने अपने मिलिट्री के कमांडर सिर्फ सपोर्ट के लिए भेजे हैं, सबका मिलिट्री के कमांडर आप कह लें, लेकिन एक स्टेटमेंट देने के लिए। इस सब के अंदर ये कहा जा रहा है कि इसे नाज़रीन इकराम सबसे पहले तो इस विज़िट को रॉयटर्स ने ब्रेक किया कि ये विज़िट होने जा रहा है, ये वहाँ पर दौरा होने जा रहा है। इसके बाद इसे ताइवान के जो डिप्लोमेट्स हैं और ताइवान की एम्बेसी जो है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसने भी ये कहा है कि ये रिलेशंस हैं ताइवान और अमेरिका के, जिन्हें अमेरिका ने ये सबूत दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और इसे ज़ाहिर बात है चाइना जो है वो भी बहुत ही पॉजिटिवली नहीं देखेगा, जैसे रशिया इन्वॉल्वमेंट को पॉजिटिवली नहीं देख रहा था। और ज़ाहिर बात है दोनों अभी सैंक्शंस में वैसे ही एक दूसरे को साथ दे रहे हैं, तो चाइना कह रहा है चलो इसी बहाने हम पे भी लगा दो सैंक्शन, इसी टाइम में हम दोनों मिलकर सर्वाइव कर लेंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।